हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, निफ्टी बैंक का ये 5 मिनट्स का चार्ट है। अगर आपने कल का एनालिसिस देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर हम स्लाइड गैप डाउन हो जाते हैं, एक इनसाइड कैंडल की तरह बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे जिस तरह से हमने प्रेडिक्ट किया था, बस उसी की तरह निफ्टी ने एक इनसाइड रेंज में स्लाइड गैप डाउन ओपन हुआ। और अगर आप इसको देखेंगे तो जो लेवल मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था 48,289, और मैंने आपसे कहा था कि एक पेंडिंग टारगेट है जहां तक मार्केट आ सकता है, तो मार्केट एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो उसी टाइम वहीं पे मार्केट आया, दो तीन बार, और वहीं से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया। और रिजेक्शन लिया भी तो कहां तक, जहां तक हमने डिस्कस किया था वहीं तक। 48,010 का लेवल मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किया था। मार्केट एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन देके ऊपर गया है। सो इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो आप ध्यान से देखना कि मार्केट जो है हमारे ही लेवल पे आया। ये लेवल मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किया था, यहां पर आया और वहीं से नीचे गिरा और एग्जैक्टली हमारे ही लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहीं से ऊपर चला गया। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो एक पेपर पेन के साथ बैठिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में मार्केट में। ये आप भी समझने की कोशिश करते हैं कि कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। निफ्टी बैंक का एक्सपायरी है कल, तो देखते हैं निफ्टी बैंक किस तरह से प्लान कर सकते हैं हम। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि मैं मार्केट को काफी ज्यादा बुलिश फिलहाल नहीं देख रही हूँ। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश है, हम बहुत एक्सट्रीम बुलिश मार्केट में हैं, लेकिन फिलहाल अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मूव देने के लिए रेडी है। कहां तक जा सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल हो सकता है कि कल हम एक गैप डाउन खुले, लेकिन जहां मार्केट ने आज एक क्लोजिंग दी है ना, वो एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट के ऊपर वहीं से सपोर्ट लिया और वहीं से मार्केट ने एक पिन बार कैंडल की तरह बनाया है, एक न्यूट्रल दोजी कैंडल बना के मार्केट क्लोज दिया है। तो ये जो लेवल है ना 48,289, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, और ये जो है 48,010 एक सपोर्ट, ये है हमारा सपोर्ट लेवल। तो कल अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं तो 47,904 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप डाउन होके यहाँ पर आए और यहाँ पे हमने इसके नीचे हम नहीं गए 10 से 15 मिनट, तो आप यहाँ से कॉल का पोजीशन प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने 47,904 का लेवल तोड़ दिया, जो कि एक सपोर्ट का लेवल है, ये हमने तोड़ दिया 5 मिनट के कैंडल में हम सस्टेन नहीं कर पाया 5 to 15 मिनट्स, तो आप नेक्स्ट टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, जो कि है 47,822 का। ये जो जोन है ना मार्केट का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है दोस्तों। ये लेवल मार्केट को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर मार्केट ये लेवल तोड़ देता है तो आप अपना पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर सकते हैं, और आप ये वाला जो लेवल है 47,667 का, उसके लिए आराम से प्ले कर सकते हैं। मार्केट यहाँ आएगा तो, और जब भी मार्केट ये लेवल तोड़ता है 47,822 का, तब मार्केट जो है नीचे आएगा 47,667 तक जरूर आएगा, और यहां से ही मार्केट को बाउंस ले लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट यहां पर आके एक बाउंस ले सकता है। तो देखना होगा कि मार्केट किस तरह का प्राइस पैटर्न बनाता है इस लेवल पे। तो अगर हम कल गैप डाउन हो गए तो ये सारे लेवल्स आपके लिए होने चाहिए प्ले करने के लिए। जब तक मार्केट ये जोन में है ना, ये पर्टिकुलर जोन में है, जबकि 48,010 और 47,822 ये लेवल में ना आपको अपना पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा कम रखना चाहिए। बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत प्ले कीजिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि काफी छोटा सा रेंज है, 200-250 पॉइंट का रेंज है दोस्तों। तो मार्केट इस रेंज में काफी वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन जब भी ये रेंज तोड़ देगा ना, तो अपना पोजीशन साइजिंग आप इंक्रीज कर सकते हैं और आराम से 47,667 के लिए प्ले कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और वैसे ही अगर हम कल गैप अप हो जाते हैं, जिसका पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम नजर आ रहा है, अगर फ्लैट टू गैप अप हो जाते हैं तो ये एक जोन, ये एक रेंज है दोस्तों। ऊपर के साइड में 48,289 एंड नीचे के साइड में 48,010, ये एक लेवल है जहां से मार्केट को बाउंस ले लेना चाहिए। जब भी मार्केट 48,289 के ऊपर जाएगा तभी मैं मार्केट को बुलिश मानती हूँ, तब तक मार्केट बुलिश नहीं है दोस्तों। कल अगर हम गैप अप हो गए और इस रेजिस्टेंस को हमने तोड़ने में हम सक्सेसफुल रह गए और इसके ऊपर हमने सस्टेन किया, तो आप आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आराम से 48,500 एंड 48,632 का लेवल देखेंगे, जरूर देखेंगे मार्केट में अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन उसके लिए उसको 48,289 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है दोस्तों। गैप अप हो जाते हैं तो आप इन लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं, और ये आपका लास्ट टारगेट होगा 48,632 का कल के लिए।
फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं तो ये जो जोन है ये क्रॉस करते से ही मार्केट का ये पहला टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट होगा। इस जोन में आपको देखना होगा कि मार्केट किस तरह का पैटर्न बना रहा है, एक रेंज में रह के क्या मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ। अगर नीचे चला गया तो आप आराम से ए वाले लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं 48,667 के लिए। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं निफ्टी ने किस तरह से बिहेव किया। दोस्तों अगर आपको याद होगा, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखना। ये जो लेवल है 22,070, ये मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। अगर आप देखेंगे तो कल भी मार्केट ने वहीं से मार्केट वहां गया, नीचे आया और फिर थोड़े से ऊपर क्लोजिंग दे दी उसने। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो उसी जोन के नजदीक हमने जो लेवल कल ही प्रेडिक्ट किया था वहीं से मार्केट आया, ऊपर गया, लेकिन कल का हाई वो ब्रेक नहीं कर पा। इनफैक्ट कल के हाई के पास वो गया, डबल टॉप जैसे लगाया और फिर वो जब नीचे आ गया, यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा पुट का पोजीशन ले लिया था हमारे दोस्तों, क्योंकि मालूम पता था कि मार्केट के लिए ये जो रेजिस्टेंस है ये तो ये तोड़ना और सस्टेन करना ऊपर की तरफ डिफिकल्ट है। तो जब भी मार्केट ने एक डबल टॉप लगा दिया था, वहीं से हमने एक पुट का पोजीशन भी लिया था। और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे लेवल्स बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं दोस्तों। इसको हल्के में मत लेना, 1 महीना ट्राई करके देखना, आपको जरूर एक अच्छा ROI जनरेट करने में ये हेल्प करेगा। सो निफ्टी ने एग्जैक्टली वही किया और आज देखेंगे तो जो कल का जो लेवल था, जो जोन था, उसी के बीच में जाके क्लोजिंग भी दी है। तो कल के लिए समझ लेते हैं कि निफ्टी में हम क्या किस तरह से प्लान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कल भी मार्केट एकदम स्लाइड 20,070 के एकदम स्लाइड ऊपर जाके क्लोज दी, लेकिन आज वो सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आया। ये एक लेवल है जो मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, जो कि है 21,960 एंड 21,944। ये लेवल के नीचे जब तक निफ्टी नहीं आता तब तक मैं निफ्टी को कमजोर नहीं मानती, और जब तक आज का हाई टूट के वो ऊपर नहीं जाता मैं मार्केट को बुलिश नहीं मानूंगी। तो कल अगर हम गैप अप हो जाते हैं और आज के हाई के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, तब आ जाके आपका पहला टारगेट होगा 22,224 का, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। मार्केट यहाँ आके रुकेगा। अगर मार्केट यहाँ रुका और ऊपर नहीं जा पाया फर्स्ट 15 मिनट्स, तो आप यहीं से एक कॉल का पुट का पोजीशन प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का। तो अगर हम गैप अप हो गए और आज के हाई के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो आप आराम से 22,224 के लिए प्ले कर सकते हैं मार्केट में। अगर हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं और इस लेवल के जो जोन है 22,070, इसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 21,960 और 944। ये जो जोन है ये टूट गया ना, जब भी ये मार्केट ये जो जोन तोड़ेगा तब आप आराम से 21,866 के लिए प्ले कर सकते हैं, थोड़ा एग्रेसिव होके। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि कभी आपको थोड़ा सा आपका पोजीशन साइजिंग कम रखना पड़ेगा, कभी आप बढ़ा सकते हैं, कभी आपको एग्रेसिव होना है, कभी आपको अपना पोजीशन साइजिंग रेड्यूस करना है, ये आपको समझना होगा दोस्तों। तो एक रेंज में जब मार्केट रहता है ना, जैसे कि अभी एक रेंज है, इसके बीच में कहीं खुलता है तो मैं थोड़ा सा अपना पोजीशन कम रखूंगी, लेकिन जब भी ये रेंज तोड़ देता है और नीचे की तरफ आता है तब मैं अपना पोजीशन साइजिंग बढ़ा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का कोई और रेजिस्टेंस है नहीं। तो 21,944 से लेके 21,866 के 100 पॉइंट का रेंज निकल के आ रहा है, और वो तोड़ देगा तो 21,791 का एक लेवल है जो मार्केट आराम से टच कर सकता है। ये वो जोन है जहां पे मार्केट अगर नीचे आता भी है तो यहीं से रिवर्सल ले लेना चाहिए, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो कल इंट्राडे के लिए हम अगर गैप डाउन हो गए और जब भी हम ये लेवल तोड़ते हैं ना, हम एक एग्रेसिव फॉल देखेंगे जो कि हमको 150 पॉइंट्स आराम से निफ्टी में दिला देगा अगर गैप डाउन होते हैं तो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे लेवल्स हेल्प करते हैं या नहीं इंट्राडे में। तो मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।